वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजी वाला बूढ़ी वीर। चलिए हम लोग आज लेक्चर 4 चालू करते हैं प्रजनन। ठीक है, हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स को देख चुके हैं, प्रजनन को बारे में जान चुके हैं। ये क्लास 10 के लिए है जो कि विज्ञान का चैप्टर है। अध्याय चैप्टर्स नेम प्रजनन है। इसमें से एमसीक्यू, डायग्राम्स, नोट्स हर एक चीज़ इस चैप्टर में कवर कराया जाएगा और यहाँ से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस हमेशा बनते ही हैं, सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स भी। ठीक है, इसके लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे की क्लास में हम लोग जब जाएंगे क्लास 11th और 12th का जब तैयारी करेंगे साइंस लेकर के बायो में, तो हम लोगों को ये चैप्टर्स अभी से ही पकड़ बनाना होगा ताकि आगे जा कर के हम लोग मानव जनन के चैप्टर से 12 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। हम लोग का आज का पहला है कि जो लैंगिक है, क्या लैंगिक जनन के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अच्छे से आप लोग देखिएगा, इनमें हम लोग जानने वाले हैं आज। इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें शुक्राणु होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें शुक्राणु जो है कि भाग लेता है। शुक्राणु क्या करता है? भाग लेता है। शुक्राणु इसमें भाग लेते हैं। और शुक्राणु किसे कहते हैं ये आप लोग अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। शुक्राणु किसे कहते हैं आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि शुक्राणु किस तरीका का होता है ये जानते हैं। ये शुक्राणु होता है, कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये भी आप लोग जानते हैं। ये मेल में पाया जाता है और बनता कहाँ है? वृषण में। और आप लोग को आगे बताया जाएगा वृषण के बारे में भी और हर एक चीज़ को क्लियर कराया जाएगा। अभी इतना जानिए कि लैंगिक जनन करने के लिए हम लोग को शुक्राणु होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब जा कर के हम लोगों का लैंगिक जो जनन है वो हो पाएगा। ओके, दूसरा का है कि नर जनन से आने वाला जो भी जनन कोष होता है यानी कि गैमेट होता है, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, वो भाग लेता है। यानी कि नर जनन में जो शुक्राणु है वो भाग लेता है। यानी कि नर जनन जब बनता है ना, तो शुक्राणु जा कर के भाग लेता है, तब जा कर के हमारा नर जनन कहते हैं कि ये नर जनन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि शुक्राणु बना हमारे यहाँ, उसके बाद जिसमें अंडाणु भाग लेते हैं। अंडाणु भाग यानी कि मादा जनन से आने वाले जो भी कोशिकाएं होते हैं, जैसे कि जो भी नर जनन से आने वाले, जितने भी नर जनन से मतलब आने वाले हैं, जैसे कि देखिए जो भी नर जनन से आने वाले हैं वो कहाँ से भाग लिए? नर से भाग लिए। शुक्राणु किस में बनता है? नरों में बनता है। नर मतलब मेल। ठीक है, शुक्राणु किस में बनता है? मेल में। यानी कि ये मेल है, ये मेल है और इसमें क्या बनता है? इसमें जा कर के शुक्राणु बनता है। ठीक है, अब यहाँ से जो शुक्राणु निकलता है ये जाता है। ठीक है, कहाँ जाएगा आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है आपका अगला कह रहा है कि इसमें अंडाणु भाग लेते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में अंडाणु भी, शुक्राणु भी भाग लेता है और अंडाणु भी भाग लेता है। लैंगिक जनन जो है उसमें शुक्राणु भी भाग लेता है और अंडाणु भी भाग लेता है। अब अंडाणु जो है वो मादा से यानी कि फीमेल से यानी कि लेडीज से निकलता है। आने वाला जनन कोष जिसमें अंडाणु कहते हैं, जिसे हम लोग, वह भी भाग लेते हैं। यानी कि अंडाणु भी जा कर के भाग लेते हैं। ठीक है, क्या अंडाणु भी निकलते हैं और जा कर के अंडाणु भी भाग लेते हैं लेडीज से। ठीक है, ये दोनों का इन लोग संलयन करते हैं और इनका युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जिससे हम लोगों का आगे जा कर के शिशु का निर्माण होता है। ये दोनों को मिलने से ही आगे चल कर के शिशुओं का निर्माण होता है। तब हम लोग कहते हैं कि चलिए ये क्या कर रहा है? लैंगिक जनन को दिखा रहा है। ठीक ना, इसको आगे जा कर के क्या निर्माण होता है? तो इसके आगे जा कर के बेबीज़ का निर्माण होता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि चले ये से क्या हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। अब लैंगिक जनन किसी में भी हो सकता है, ये एक अति नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ों में होता है। गाय में होता है, कुत्ते में होते हैं, मनुष्य में होता है, हर एक चीज़ में होता है लगभग लैंगिक जनन जितने भी चलने वाले हैं। ठीक ना, स्तनधारी लोग, इनमें इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इनमें निषेचन होते हैं। क्या होते हैं? निषेचन अभी हुआ नहीं कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। यानी कि हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है एक
ढीचू, ढीचू कौन है? ढीचू, ढीचू, ठीक है, इसका नाम दे रहे हैं ढीचू, ढीचू। क्या नाम दे रहे हैं? ढीचू, 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 ढीचू। अगला छाप रहे हैं, अगला इसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या चीज़? इसका नाम है बिल्लो, बिल्लो रानी, ठीक है। ये दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, ढीचू, ढीचू और बिल्लो रानी। अब इसको मिटकाते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अति पेज नहीं है, इसी की वजह से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। और इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हम लोग का जो लिखने में हो वो आसानी हो, ठीक है। चले थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, चले अब इतना में लिखते हैं, ठीक। चलिए देखिए क्या करें कि इस जो है ये मेल है, क्या है? मेल, यानी कि नर है, क्या है? नर। और ये जो है ये मादा, क्या है? मादा है, ठीक है। ये नर है और ये मादा है, ठीक ना। यानी कि नर और मादा है, तो इसके लिए रुकिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से ही बनाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बन गया आपका नर और यहाँ पे बन गया आपका मादा, ठीक है। नर और मादा बने। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, नर और मादा बने। तो जो नर से शुक्राणु निकला, जो नर से शुक्राणु निकला, यानी कि जा करके नर से क्या निकले? शुक्राणु निकल गया, और प्लस हुआ अंडाणु, यानी कि जा करके क्या मिल गया? अंडाणु। यानी कि नर और जब शुक्राणु आपस में मिले, नर और शुक्राणु जब आपस में मिले, बढ़िया सुनिएगा, नर और शुक्राणु जब आपस में मिले तब इससे निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन, यानी कि जिससे नया जीव क्या होते हैं? जिससे नया जीव यानी कि बनने की प्रक्रिया होती है, जिससे नया जीव बनने की प्रक्रिया होती है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि नया जीव बना। अब चलिए यहाँ देखिए, इससे दोनों निषेचन होकर के, दोनों निषेचन होकर के क्या बना लेते हैं? दोनों जब निषेचन हुए था, निषेचन होने के बाद एक दोनों मिल गए आपस में और युग्मनज बना। युग्मनज से आपका भ्रूण बनता है, भ्रूण से आपका शिशु बन जाता है। क्या बन जाता है? शिशु, जिसे हम लोग बेबी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण हुआ, यानी कि कोई भी जीव का निर्माण हो जाता है, कोई भी जीव का, न्यू जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी कि नर से निकलता है शुक्राणु, मादा से निकलता है अंडाणु, दोनों आपस में मिल करके निषेचन करते हैं, जिससे एक नई जीव का, यानी कि नई जीव का निर्माण होता है, यानी कि न्यू जीव का निर्माण होता है, ठीक है। ये लैंगिक जनन का प्रकार है, ये लैंगिक जनन का गुण है। लैंगिक जनन में ये सारे शर्तें मिलेंगे, यानी कि शुक्राणु निकलेगा नर से, अंडाणु निकलेगा मादा से, दोनों का निषेचन होगा, नई जीव बनेगा, उसी को हम लोग लैंगिक जनन का गुण कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, यानी कि लैंगिक जनन में जो भी क्या कहते हैं संतान उत्पन्न होता है अनुवांशिक रूप से, यानी कि अनुवांशिक रूप से कहने का मतलब है कि डीएनए के रूप में, डीएनए रूप में क्या होता है? दोनों समान होते हैं। डीएनए रूप में दोनों, यानी कि जो माता का होता है और जो पिता का होता है वही इन लोग का भी होता है, ठीक ना। यानी कि आगे चलिए देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि यानी कि अनुवांशिक रूप से जनक समान होते हैं, यानी कि डीएनए जो नर से और मादा से, जो नर से शुक्राणु निकला और मादा से जो अंडाणु निकला, दोनों निषेचन किए, तो नर वाला और मादा वाला डीएनए यानी कि गुण उसमें उस बच्चा में पाया जाएगा। नए बनने के वाले बच्चे संतान में माता पिता दोनों का गुण यानी कि जीन्स हम लोग कहते हैं पाए जाते हैं, लेकिन वह हुबहू माता या पिता के समान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ से निकला, क्या कहते हैं, इस जगह से निकला आपका, जो इस जगह से आपका निकला नर और इस जगह से आपका निकल गया माता। नर और मादा है, नर से निकला शुक्राणु, मादा से निकला अंडाणु, नर से निकला शुक्राणु और मादा से निकल गया अंडाणु। ये है मादा, यहाँ से निकल गया शुक्राणु, यहाँ से निकला प्लस हुआ दोनों अंडाणु, ठीक है। यहाँ से निकला शुक्राणु, यहाँ से निकला अंडाणु, दोनों एक नई जीव बना लिए, दोनों एक
नई जीव बना लिए, ये नया जीव बना, संलयन हुआ दोनों में, नया निषेचन हुआ दोनों में, नया जीव। और ये जो माता पिता का जो डीएनए है इसको में पाया जा रहा है, जो माता पिता का डीएनए है, माता से डीएनए पिता से डीएनए, ये पिता है ये माता है, जो इसको में डीएनए होगा जो इसको में डीएनए होगा वो पाया जाएगा। लेकिन समान रूप से जैसा माता चाहे जैसा पिता दिखते हैं वैसा सेम टू सेम यानी कि हूबहू जो जीव बनता है वो नहीं दिखता है। यानी कि जो माता से आया जो पिता से आया तो हूबहू वो चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है, हूबहू वो चीज़ नहीं दिखता है। यानी कहने का मतलब है कि जो मादा से बना, मादा के देखिए बार पीला है, मान के चलिए मादा का जो बार हो गया वो पीला पीला हो गया, कैसा हो गया, पीला पीला बाल है मादा का, मान के चले पीला पीला है, कैसा है, पीला पीला, ठीक है, मादा का जो बाल है वो पीला पीला है, ओके, चलिए पीला पीला बाल है। अब इसका देखिए आपका यहाँ ये इसका बाल नीला नीला है, नीला तो होता नहीं है लेकिन नीला नीला है, ठीक, जो नर है उसका बाल जो है नीला है। अब चले आगे देखें, अब आगे जो लड़का बना जीव बना, लड़का चाहे कोई मतलब जीव बना, उसका बाल वाइट है। देखिए हूबहू नहीं है लेकिन डीएनए दोनों में से मिलेगा, डीएनए दोनों का ही है इस लड़के में, ठीक है, ये कहने का मतलब टोटली है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगला है कि यह जटिल प्रक्रिया है, यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें कई चरण होते हैं, यानी कि इसको पूरा करने में कई चरण होता है। पहला युग्मनज का निर्माण होता है, दोनों में से अंडाणु एक में से बना, एक में से क्या कहते हैं शुक्राणु बना, फिर निषेचन हुआ यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ। देखिए कई का होता है कि इसको हम लोग कहते हैं युग्मनज, क्या बोलते हैं, युग्मनज, 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 दोनों का युग्मनज है। नर से जो निकला शुक्राणु वो युग्मनज, मादा से जो निकला वो अंडाणु जो है वो भी युग्मनज, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, युग्मनज है। अब इनमें निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद यहाँ पे एक भ्रूण बना, क्या बना, भ्रूण का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, भ्रूण का, ठीक है। अब वो भ्रूण से भ्रूण निर्माण हुआ, इसीलिए यह एक जटिल प्रक्रिया होती है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है तभी हम लोग कहते हैं जटिल का ये प्रक्रिया है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है तब। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक भी बनते हैं, एक युग्मक, सॉरी पीछे वाला देखिएगा, युग्मक, युग्मनज नहीं युग्मक कहना है, ठीक है, युग्मक ना। आगे देखिए युग्मक मतलब जनन कोष, युग्मक मतलब क्या होता है, जनन कोष। अब जनन कोष क्या होता है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु पाए जाते हैं उन्हें हम लोग जनन कोष कहते हैं, यानी कि मतलब युग्मक कहते हैं। ये खास कोशिकाएं होती है जो लैंगिक जनन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये न शुक्राणु न बने तो लैंगिक जनन पूर्ण नहीं होगा, अगर अंडाणु न बने तो लैंगिक जनन पूर्ण नहीं होगा। लैंगिक जनन पूरा करने के लिए शुक्राणु और अंडाणु का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। अगला है इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक होते हैं, यानी कि दो लिंग अलग अलग। अब एक लिंग मतलब कि एक मेल है, मेल से जा कर के अगर ये संभव अथी करे, क्या कहते हैं, न्यू रिलेशन बनाए, तो वो चाहे कि युग्मनज और अंडाणु का निषेचन हो और नई संतान बने, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि विपरीत लिंग वाले जनक के होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब x और y, x और xy जब मिलेंगे आपस में तब जा कर के जनन होगा। अगर x और x आपस में मिल कर के सेक्स करेंगे तो कोई भी इससे जनन उत्पन्न नहीं होगा। अगर x y करेंगे तब, या फिर x y और x y करें तो इससे भी कोई जनन नहीं होगा। कोई युग्मनज, कोई निषेचन, कोई अंडाणु, कोई मतलब शुक्राणु बनेंगे, अंडाणु इससे नहीं बनेंगे। और इसमें अंडाणु बनने की चांसेस है लेकिन शुक्राणु नहीं बनेंगे। अंडाणु तो बनते हैं, रिलीज भी अंडाणु होते हैं जब तक शुक्राणु जा करके गर्भाशय में एक भाग होता है, आगे पढ़ेंगे, उसमें जा करके जब मिलता है दोनों शुक्राणु और अंडाणु तब निषेचन होता है। अब यहाँ से शुक्राणु जाएगा ही नहीं, सिर्फ अंडाणु रिलीज होगा, तो निषेचन होगा कैसे। निषेचन करने के लिए शुक्राणु और अंडाणु का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें केवल और केवल शुक्राणु बनेंगे, अंडाणु बनेगा ही नहीं, अंडाणु मिलेगा ही नहीं, तो निषेचन होना संभव नहीं है।
निषेचन करने के लिए दोनों होना बहुत ही जरूरी है, इस कॉमन चीज़, ठीक है। तो इसी की वजह से विपरीत लिंग होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। आगे की बात अब करते हैं। इसमें जो नर जनन है, इसमें क्या है, नर जनन और मादा जनन दोनों मिलकर भाग लेते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों मिल करके, मादा मादा नहीं, नर नर नहीं, नर और मादा मिल करके भाग लेते हैं और नई संतान का निर्माण करते हैं, यानी नई संतान बनाते हैं। अभी हम लोग देखें लोपक जननी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि लोपक जननी क्या है। लोपक जननी का शब्द के मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। यानी कि लैंगिक जनन की परिभाषा हम लोग देखेंगे, लैंगिक जनन आखिर कहते क्या है। हम लोग लैंगिक जनन पढ़े कि लैंगिक जनन, इसके लैंगिक जनन के गुण भी हम लोग देख लिए, लेकिन लैंगिक जनन की परिभाषा अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं। तो इसमें हम लोग लैंगिक जनन के परिभाषा को देखने वाले हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग नर और मादा आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करते हैं, यानी कि ऐसे जीव के बात कर रहा है जो नर और मादा हो, यानी कि एक आपका नर हो और एक आपका मादा हो, यानी कि ये आपका नर हो जाएगा और ये आपका मादा हो जाएगा। अगर यही दो विपरीत लिंग हैं, यानी कि इसके पास आपका x और y गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसके पास x गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये आपस में मिलेंगे तब क्या होगा, नई संतान बनेगा। कौन, नई संतान का निर्माण होगा। अगर आपका यहाँ पे x वाला x के साथ मिले तो कभी भी संतान नहीं बनता है, ठीक है। अब चले आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कर रहा है, यानी कि नर और मादा मिले आपस में तभी क्या निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन का। जैसे एक मादा है बिल्लो रानी और एक ढीचू ढीचू है, ठीक है, एक बिल्लो रानी है और एक ढीचू ढीचू है। चलिए इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, नहीं पता चल रहा होगा तो। देखिए ये आपका है, क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका ढीचू ढीचू और ये आपका बिल्लो रानी, दोनों आपस में मिले, सेक्स किए, यानी कि रिलेशन बनाए, ठीक है, संभोग किए, तभी इनके जा कर के नई संतान बना, ठीक है। और जो संतान है डीएनए का दोनों का सेम है, लेकिन देखें कि इनका जो फेस है वो सेम टू सेम नहीं मिलता है। और ये किन किन चीज़ों में होता है, तो ये जो है आपका किन किन चीज़ों में हो जाता है ये, तो इस तरीक़ा की चीज़ आपको मानव में देखने के लिए मिल जाएगा, मनुष्य में, हम लोग में, गाय में देखने के लिए मिल जाएगा, कुत्ता में देखने के लिए मिल जाएगा, शेर में मिल जाएगा, स्तनधारी आदि, यानी कि जितने भी स्तनधारी इन लोग में मिलने की देखने के लिए ये चीज़ें मिल जाते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है। और क्यों, कैसे लैंगिक जनन होता है ये भी आपको पता चला। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है युग्मक। युग्मक यानी कि गैमीट, क्या है गैमीट। देखो युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिका है। युग्मक एक प्रकार की क्या है, जनन कोशिका है, जो कि नर और अंडाणु होता है, जो नर और मादा दोनों में पाई जाती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि नर से क्या मिलता है शुक्राणु और मादा से क्या मिलता है अंडाणु, दोनों पाए जाते हैं, उसी को हम लोग युग्मक कहते हैं, दोनों को मिला करके युग्मक कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जनन अंगों में कोशिका विभाजन से होता है, यानी कि इनका जो निर्माण है मियोसिस, यानी कि जो जनन विभाजन होता है उसके वजह से होता है। इन दो प्रकार के युग्मक होते हैं, प्रकार नाम, यानी कि इनका दोनों नाम है। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु जिसे कहते हैं, मादा युग्मक होता है अंडाणु, यानी कि एक शुक्राणु पाया जाता है एक अंडाणु पाया जाता है, ये दोनों को मिला देंगे तो युग्मक कहलाएगा। पेड़ पौधे में नर युग्मक को परागकण कहते हैं, यानी कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, इस समय अगर हम लोग को कहना है कि युग्मक कहाँ से लाएं, युग्मक किसे कहें, तो युग्मक हम लोग परागकण को कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग कहें तो इसका हो जाता है अंडाणु, और सॉरी नर युग्मक का हो जाता है शुक्राणु और मादा का हो जाता है अंडाणु, ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे है शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, नर में जो शुक्राणु है उसका क्या महत्व है और जो मादा में है उसका क्या है। तो देखिए डिफरेंस हम लोग दोनों में देखेंगे ना। प्रक्रम शुक्राणु और अंडाणु के बारे में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी कि जो शुक्राणु होता है, जो मेल होता है, ठीक है,
उसका जो भाग होता है यहाँ पे दो शुक्राणु पाए जाते हैं इस जगह, ठीक है। अब यहीं से जो बनता है यहीं से पे जो बनता है वो शुक्राणु बनता है। कौन बनता है? शुक्राणु, यानी कि वृषण में कहाँ बनता है? वृषण, ठीक है। ये क्या बन गया? आपका शुक्राणु बन गया, ठीक है। यहाँ वृषण में शुक्राणु बनता है। ये कौन है? ये नर है, ठीक है, ये नर है। यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, क्या बनते हैं? शुक्राणु, ठीक। थोड़ा सा इरेज कर लेने दीजिए, उसके बाद इसको बंद कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर से इसको बना लेने दीजिए। ये है आपका शुक्राणु, ये है आपका शुक्राणु, इसमें से बनता है। यानी कि कहाँ से बनता है? वृषण से। वृषण हम लोग को कितने हैं? वृषण 2 है। कितने वृषण है भाई? 2 वृषण, वृषण 2। शुक्राणु इससे ही बनता है, यानी कि नर में शुक्राणु बनता है। और कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। हम लोग वृषण देख भी लिए कहाँ है। और अंडाणु में, अंडाणु कहाँ का निर्माण होता है? अंडाशय में होता है, ठीक है। कहाँ अंडाणु का निर्माण होता है? अंडाशय में होता है अंडाणु का निर्माण, ठीक ना। ये हमारा, ठीक है, अच्छे से नहीं बना, ठीक ना, अच्छे से नहीं बना इसके लिए, ठीक है। ये गर्भाशय है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं? यहाँ पे अंडाणु बन जाते हैं, अंडाणु क्या बन जाते हैं? अंडाणु बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडाणु आपका बन जाएगा, मिलेगा अंडाणु यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया अंडाणु, ठीक है। यहाँ पे अंडाणु मिलता है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये अच्छे से नहीं बना, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे ढंग से। गर्भाशय है, ठीक ना। अभी उसका कोई ये नहीं है, इसी वजह से गर्भाशय छापने की उतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें इसे बनने में कम से कम समय लगता है। इसे बनने में कम से कम समय लगता है, तुरंत बन जाता है। इसमें बनने में अधिक समय लगता है, यानी कि आपका जो भी शुक्राणु है वो तुरंत बन जाता है, लेकिन अंडाणु के बनने में, जो मादा में पाया जाता है अंडाणु, उसको बनने में टाइम लगता है, ठीक है। 1 महीना के आसपास टाइम लग जाता है। और जो शुक्राणु है वो तुरंत ही बन जाता है। इसका आकार छोटा होता है, जो शुक्राणु है इसका आकार छोटा होता है और अंडाणु की इसके तुलना में आकार बड़ा होता है। यह गतिशील होता है, जो शुक्राणु है गतिशील होता है और अंडाणु स्थिर होते हैं, ठीक है। यानी कि गति करके ही शुक्राणु जाते हैं, दौड़ते दौड़ते इधर उधर ये जनन करने लगते हैं। यानी कि जो शुक्राणु है ना, इधर उधर दौड़ेगा। क्या करेगा शुक्राणु? इधर उधर दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ेगा। शुक्राणु इधर उधर दौड़ता है। शुक्राणु क्या करता है? इधर उधर शुक्राणु दौड़ते हैं, ऐसे 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 मिलते हैं जा करके, ठीक है। और अंडाणु क्या होता है? अंडाणु हमारा स्थिर होता है, ठीक है। मतलब जो उसमें भी अंडाणु पाया जाता है वो स्थिर होते हैं, ठीक। यह इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें क्या भाग होते हैं? एक शीर्ष होता है, एक मध्य खंड होता है, एक पूंछ होता है। इसमें गोल आकार का एकल भाग होता है। यानी कहने का मतलब है जो भी अंडाणु होता है, अंडाणु वो एकल भाग होता है, एक भाग जो गोला देखा है। और जो भी शुक्राणु होता है उसमें 3 भाग, एक शीर्ष, एक मध्य, एक पूंछ पाए जाते हैं। उसकी हम लोग अभी फोटो देखेंगे, संरचना को देखेंगे उसका, ठीक है, जो भी है। चलिए यहाँ पे है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो क्षमा चाहते हैं। ये हमारा जो शीर्ष भाग है, क्या है? ये यहाँ वाला शीर्ष भाग है। और यहाँ के मध्य भाग है, और इसे हम लोग पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ। ये शुक्राणु जनन है, ठीक है ना। अग्रपिंड होता है, नाभिकीय होता है, तार केंद्रक होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये इस प्रकार के अंडाणु होते हैं, ठीक है, जिसमें केंद्रक कोशिका द्रव पाया जाता है, नाभिक पाए जाते हैं, कोर्टिकल, ठीक है, ग्रेस्टुला पाए जाते हैं, कोरेला रेडियोटा पाए जाते हैं, कुपिका जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जोना, थैलूसिडा, ये सब जेली जिसे कोट कहते हैं हम लोग, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। ये अंडाणु का भाग है, ठीक है। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स जो बात है, जो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस, नर जनन अंग जहाँ शुक्राणु बनते हैं, यानी कि वृषण जहाँ कहाँ बनता है? तो नर जनन अंग में बनता है और वृषण में जाकर के बनता है। अंडाशय मादा जनन अंग जहाँ अंडाणु बनते हैं, यानी कि अंडाशय में कहाँ बनता है? अंडाणु बनता है, जिसे हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं। परागकण पौधों का नर जन युग्मक है, यानी कि परागकण क्या है? नर युग्मक है पौधों का, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, ओजेनेसिस अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। अगर हम लोग थोड़ा सा और टर्म अगर बढ़ा करके इसमें देखना चाहें
तो हम लोग देखते हैं कि कितना समय हो गया। समय ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग कल इसको आते आते तक देखेंगे कि पुत्र बनने की क्या संभावनाएं हैं और स्त्री बनने की संभावनाएं क्या है। आजकल समाज में कहा जाता है कि लड़की को नहीं है अतिकर जीने का हक है और लड़कों का जीने का हक है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो और ताना भी दिया जाता है, जो लेडीज़ होते हैं, वाइफ होते हैं, उनको अगर लड़की हो गया तो थोड़ा सा अजीब अजीब बात भी कहा जाता है, जिसको लड़की पसंद नहीं है। तो ये किस में अगर इसकी मतलब किसका ये सहलियत है कि वो लड़की बना पाए और लड़का बना पाए, तो खैर ऊपर वाला के हाथ में है। लेकिन जिसके पास एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो लड़का या लड़की वो डिसाइड करता है। जिसके पास एक्स गुणसूत्र होते हैं, वो ना लड़का डिसाइड कर पाता है ना लड़की। उसको जो भी जा करके मिलेगा, यानी कि अगर जा करके उससे एक्स मिले, करे का मतलब है कि उससे जा करके क्या मिले, एक्स वाई मिल हो जाए तो वो लड़का बन जाएगा। अगर एक्स हो गया तो वो लड़की कहलाता है। हम लोग इसके बारे में कल देखेंगे। इसी को जैसे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नए होंगे तो, ताकि कल इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। वृषण के छोटा सा आकार देखने वाले हैं और लड़की और लड़का कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा हायर लेवल के यानी क्लास 11 का टॉपिक इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोग जब जाएं और बायो ले तब दिक्कत ना हो, न कहना पड़े कि हम लोग पढ़े नहीं हैं इसी की वजह से। ठीक है, खैर एग्ज़ाम में इतना पढ़ करके जाइएगा, अच्छा नंबर आएगा। खैर इसका हम लोग एक क्वेश्चंस भी लाएंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में आने वाले मेन टॉपिक, इसी की वजह से घबराएं नहीं। दिसंबर से चालू हो जाएगा हम लोगों का वो टॉपिक, इसके वजह से आप लोग टेंशन ना लें। इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे हम लोग कि ये एग्ज़ाम में आएगा 110% एकदम। अभी तो हम लोग खैर जो हमारा टॉपिक है उस पर समझने में ध्यान दें। चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आज वाले क्लासेस को, तो प्लीज़ नहीं बढ़ पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट कीजिए आज वाले क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप लोग के प्यार हुआ तो आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल।